So about muscles, contraction and relaxation we have studied, and about cartilage also we have studied that cartilage is also the hard part, but it is not as hard as the bones. Now the next very new topic of this chapter is the gait of animals. Gait, gait. It's not gate, gait. Gait means motion of animals. And in this topic, we are going to study about the motion of different types of animals, how these different animals are moving, and what helps them to move differently. Okay, so in that, we are going to study first of all about the earthworm. How does an earthworm move? एक earthworm कैसे मूव करता है और उसकी मसल्स उसको कैसे हेल्प करती है मूवमेंट. So some points are there that earthworm does not have bones. earthworm में bones नहीं होती हैं. The body of earthworm is made up of rings. Rings means छोटी छोटी इस टाइप की रिंग से उसकी बॉडी बनी हुई है होती है. मल्टीपल रिंग्स आर देयर of which its body is made up of. As you can see in the picture, lot of rings are there, and these rings are helping the earthworm for the movement. The third point is that a slimy substance secreted by its body aids the movement. Slimy means होता है viscous, and viscous means होता है थोड़ा चिपचिपा सा मटेरियल कोई भी. ठीक है, स्टिकी काइंड ऑफ मटेरियल. उसकी बॉडी में क्या होता है, एक स्टिकी काइंड ऑफ मटेरियल होता है जो उसकी बॉडी को मूवमेंट के लिए हेल्प करता है. नाउ व्हाट हैपेंस इन अर्थवॉर्म, सी ध्यान से देखिए कि क्या होता है अर्थवॉर्म में. अर्थवॉर्म की बॉडी मान लीजिए दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, मान लिया एक फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड द अनदर इज द सेकंड पार्ट ऑफ इट्स बॉडी. नाउ व्हाट विल हैपन, जो उसका फर्स्ट पार्ट होगा वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अपने फर्स्ट पार्ट को वो पहले एक ही जगह पे क्या करेगा, इकट्ठा कर लेगा. अपने फर्स्ट पार्ट को वो आगे की तरफ खींच कर एक ही जगह उसे इकट्ठा कर लेगा, और तब तक उसकी पीछे वाला जो सेकंड पार्ट था वो वैसे का वैसा ही रहा. अब वो क्या करेगा, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स. अभी मैंने करके तो दिखाया आपको हैंड में. देखो जब मसल्स में टेंशन आता है ना, टेंशन मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेंशन विच ह्यूमन बींग्स आर हैविंग इन देयर माइंड. आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल टेंशन. बॉडी में जो टेंशन आते हैं उनके बारे में बात कर रही हूँ. और टेंशन कब क्रिएट होते हैं, जैसे मसल्स में जब व्हेन द मसल्स फील प्रेशर. ओके, जब मसल्स में क्या होता है, प्रेशर फील होता है हमें, तो तब उसको बोलते हैं फिजिकल टेंशन. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर डूइंग द एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, एक तो होता है जिम वाली एक्सरसाइज. द पीपल हु डू द एक्सरसाइज इन द जिम, व्हाट हैपेंस इज दैट उनकी बॉडी ना ओपन अप नहीं हो पाती है पूरी अच्छी तरह से. उनकी बॉडी ओपन नहीं हो पाती है, तो उनकी मसल्स में कुछ कभी कभी स्ट्रेन्स आ जाते हैं, मीन्स इंजरी हो जाती है. बट इफ दे डू स्ट्रेचिंग बिफोर द एक्सरसाइज, जब वो अच्छे से स्ट्रेचिंग करेंगे तो उनकी मसल्स ओपन अप हो जाएंगी. ओके, तो जब वो जिम में एक्सरसाइज करेंगे दे विल नॉट फील मच इंजरी एंड मच स्ट्रेस. जब उनको ज़्यादा स्ट्रेस फील नहीं होगा अपनी मसल्स में. ठीक है, तो जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो क्या होती है, आपकी मसल्स ओपन अप हो जाती है, रिलैक्सड हो जाती है. तो स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो एंड इफ द पर्सन इज directly doing the exercise in the gym without stretching and without opening up his muscles, तो उससे क्या होगा, उसकी मसल्स स्टिफ हो जाएंगी एंड he will feel a lot of tension in his muscles. ठीक है, मसल्स में टेंशन होगी उसकी क्रिएट होगी. और जब मसल्स ओपन अप होती हैं तो क्या होता है, इट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन. तो दो फॉर्म्स में मसल्स रहती है, एक तो रिलैक्स्ड फॉर्म में और एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में तब रहती है जब उसके ऊपर टेंशन लगता है कोई, और रिलैक्स्ड फॉर्म में तब रहती है व्हेन दे आर फ्री, मीन्स वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग. अभी आप बैठे हुए हो,
आपके हैंड्स में कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है, सो योर मसल्स ऑफ द हैंड्स आर जस्ट रिलैक्स्ड। अभी आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे, देन यू विल फील प्रेशर एंड पेन इन योर शोल्डर्स एंड आर्म्स। तो उस टाइम आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड वे में होंगी बिकॉज दे आर फीलिंग द प्रेशर। ठीक है। इज इट कमिंग नाउ? इज इट कमिंग नाउ? तो मैंने कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के बारे में आपको बताया था, राइट? Aniket Dhankar is saying thank you ma'am for teaching us. Aniket Dhankar, the class is not over yet. And if you want to go, go without telling us. I don't want your thank you for not attending the complete class. So see, we were talking about the body movement of earth form. हम earth form की body movement के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उसका body में movement होता है। तो पहले तो अपने आगे वाले पार्ट को क्या कर लेता है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, मतलब सिकोड़ लेता है। आई होप यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब आप स्प्रिंग को क्या करते हो, स्प्रिंग को आपस में ले आते हो दोनों एंड्स को, तो उस टाइम पे स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, और जब आप उसको छोड़ देते हो उस टाइम स्प्रिंग क्या है, रिलैक्स्ड फॉर्म में है। ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्योंकि स्प्रिंग के दोनों एंड्स को जब आप पास में लाए, तो उसमें एक एनर्जी फॉर्म हो गई। वो एनर्जी क्या चाहती है, वो एनर्जी चाहती है कि दोनों एंड्स को दूर किया जाए, और जैसे ही आप उसे छोड़ते हो, तो इतनी फास्ट एनर्जी से वो स्प्रिंग के दोनों पार्ट्स दूर हो जाते हैं, राइट? तो इसी तरह अर्थ फॉर्म में भी होता है। अर्थ फॉर्म का जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो आगे वाला पार्ट होता है, पहले अपना साइज छोटा करता है, मीन्स आपस में अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि उसकी बॉडी भी तो रिंग से बनी हुई है, जैसे कि स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग की तरह अर्थ फॉर्म की बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रिंग्स। तो इस तरह से वो अपनी आगे वाले पार्ट को पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, और फिर पीछे वाले पार्ट को क्या करता है, धीरे धीरे आगे की तरफ लाता है। तो इस तरह से उसका बॉडी मूवमेंट होता है। पहले वो आगे वाले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करके आगे की तरफ मूव करेगा, देन द अदर पार्ट विल ऑल्सो कम बिहाइंड इट इन द सेम वे। ठीक है। तो ये होता है अर्थ फॉर्म का बॉडी मूवमेंट। सो अबाउट द बॉडी मूवमेंट एंड द गेट ऑफ स्नेल, कॉकरोच, फिश एंड बर्ड्स we'll get to know in another class। हम दूसरी क्लास में इन सबके बॉडी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे।